चलिए अब कह रहा है इट इज रिटन एज, इसको मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं इसको समझिए। तो कहता है कि A11 A12 तो हम बता रहे थे आपको कि मैट्रिक्स को थोड़ा पहले समझाए हैं। ए आई जे, तो आई जो है मेरा फर्स्ट सफिक्स है और जे जो मेरा है जो है बच्चों ये सेकंड सफिक्स है। ये फर्स्ट सफिक्स था, ये मेरा सेकंड सफिक्स था। आप देख पा रहे हो इसमें सेकंड सफिक्स चेंज हो रहा है, 1 है या 2 है या 3 है। तो अगला अगर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, अगर डॉट डॉट अगर बच्चों यहाँ फर्स्ट सफिक्स तो 1 ही है सर, सब में 1 ही है, सेकंड सफिक्स चेंज हो रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा n। फिर उसी प्रकार से A21 A22 A23 डॉट 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 A2n हो जाएगा बच्चों। फिर उसी प्रकार से A31 फिर A32 फिर A33, ठीक है, डॉट 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 A3n हो जाएगा बच्चों। देखा गया कुछ लोगों ने देखा कि कुछ बच्चा जो है केवल इधर देख रहा था, तो कुछ लोगों ने देखा कि इस तरह से देखा तो लगा कि सर फर्स्ट सफिक्स ही चेंज हो रहा है, 1 है या 2 है या 3 है, तो अगर इस तरह से जाएगा आगे ए क्या हो जाएगा सर, एन तो यूज कर चुके हो तो M1 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर बच्चों ये आ जाएगा तो इसको लिख सकते AM2 लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पे अगर ये आ जाएगा तो इसको लिख सकते हो बच्चों AM3 लिख सकते हो बच्चों। तो इस प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार से आप देखा जाए तो सर यहाँ पे 3 था, डॉट डॉट अगर बात करें यहाँ से हम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों AMN आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स का लिखने का तरीका है, इसके पीछे का भी लॉजिक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है बच्चों A11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में है और साथ साथ क्या है फर्स्ट कॉलम में है, यही ना है। कहीं पे लिखा हुआ है A13 लिखा हुआ है, इसका मतलब है बच्चों रो तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट रो में है और किस कॉलम में बच्चों, थर्ड कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में है, ये इसका मतलब होता है। चलिए तो अब आप लोग हमको बताइएगा, अगर कहीं लिखा हुआ A23 लिखा हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड रो में है बच्चों और थर्ड कॉलम में। तो सेकेंड रो में है सर, सेकेंड रो में है और साथ साथ थर्ड कॉलम में है। तो इसका रीजन है ये, यहाँ ये 1 1 लिखने का ही मतलब था कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे जो देख रहे हो ये 1 1 लिखने का अपना मतलब था। यहाँ पे A12 लिखने का मतलब है, चूंकि A12 लिखने का मतलब है कि पहला ही रो है बट सेकेंड कॉलम है, पहला ही रो है बट थर्ड कॉलम है। इसका लिखने का अपना एक नजरिया था, अलग से कंसेप्ट था इसमें, कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर कुछ मन किया होगा, जैसे हम भी पहला फर्स्ट टाइम पढ़े थे तो हमको लगा टीचर यहाँ से वो A11 ही क्यों लिखे, हो सकता है वो उनको मन करते था A51 भी लिख सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाता है बच्चों, 51 नहीं लिख सकते क्योंकि 51 का मतलब हो गया कि रो कौन सा है, पांचवा है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। तो इसलिए ऐसे में हम लोग इसको नहीं लिखे हैं। तो इसको लिखने का अपने पीछे का कॉन्सेप्ट था, A11 A12 A13 लिखने का अपना कॉन्सेप्ट है। अब इस पे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड और सीबीएसई जो भी हो, बेसिक लेवल का जो सवाल एनसीईआरटी बनाता है, इस पे कैसे बनाता है इसको भी देख लीजिए। आपको बेसिक लेवल का सबसे सवाल आपको दिया जाएगा, सवाल देता है, आप समझिएगा, इधर एग्जांपल बताता हूँ। सवाल आपको दिया जाएगा बच्चों 4 5 6 7 2 1 3 2 6 1 3 4 1 1 5 2, अगर इस तरह से दे रखा है बच्चों, इसमें काउंट करोगे तो आपसे पहला बात पूछ सकता है, ये मैट्रिक्स है कोई आपका ये मैट्रिक्स है कोई, आपसे कोई पूछ सकता है इसे बता रो की संख्या बताइए, नंबर ऑफ रोज पूछ सकता है। पहला बात पूछेगा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। दूसरा बात पूछ सकता है बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तीसरा बात बच्चों पूछेगा आपसे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर चौथा बात आपसे पूछ सकता है बच्चों फाइंड एलिमेंट्स, फाइंड द एलिमेंट्स, फाइंड द एलिमेंट्स A21, A31, A23, A32, इस तरह से पूछे जाएंगे बच्चों। और भी पूछ सकता है, मन करे उसको। तो नंबर ऑफ रोज की मतलब है कि इसमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिएगा आप लोग, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में आएगा कि सर इस तरह से लाइन, पहला फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड एंड फोर्थ, सर 4 लाइन ऐसे ड्रॉ हो सकता है। तो इसको बोलेंगे रो फर्स्ट R1, ये आपका R2 हो जाएगा बच्चों, ये R3 हो जाएगा बच्चों, ये R4 हो जाएगा, है ना। और जो वर्टिकली लाइन खींचोगे, जो भी वर्टिकली लाइन आप खींचोगे बच्चों, जो भी वर्टिकल लाइन आप खींचोगे, है ना, जो भी वर्टिकल लाइन आप खींचोगे इस प्रकार से, जो भी वर्टिकल लाइन खींच रहे हो आप,
ये सब बच्चों हो जाएगा कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। लेकिन आपसे पूछा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, रोज कितने ऐसे बच्चों, तो आप दिख रहा है सर 4 रोज है सर इसमें। नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहे हैं बच्चों, कॉलम कितने हैं सर, 4 कॉलम। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि जितने रो होंगे, जितने कॉलम होगा, उसको इस प्रकार से लिखोगे 4 क्रॉस 4। इसको 4 गुने 4 नहीं पढ़ोगे, 4 क्रॉस 4 पढ़ोगे, क्रॉस भी नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ना चाहिए आपको 4। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन जो था वो डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं, दिमाग में तो समझ में आ गया कि इसमें ऑर्डर की बात कर रहे थे बच्चों, ऑर्डर, ऑर्डर की बात कर रहे थे। तो आपको करना क्या है कि जितने भी रो होंगे, सपोज करते हैं इस तरह से कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो इसमें जितने भी रो है आपके, सपोज कर ना रो आपके R1 हो गया, R2 है बच्चों, R3 है। अगर कॉलम की बात करें बच्चों, अगर कॉलम आपके पास जो है 4 लिखे हैं, C1 है, C2 है, C3 है और C4 है, तो बच्चों इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो अगर रो 3 है तो रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4। इसको रीड करेंगे बच्चों 3/4, इसको रीड ही करना, 3/4 करना है, और ये कहलाता है ऑर्डर। अब थोड़ा सा ही चेंज करेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा, बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे ही पूछेगा बच्चों तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों, 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 12 एलिमेंट्स। ये एक सवाल ये भी देता है, 12 एलिमेंट्स सबको हो जाएंगे, ठीक है, कितने एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स। तो बच्चों एक तरह का सवाल ये भी देख लिए हो। अब अगला क्वेश्चन क्या करना है, इसमें आपको सवाल एक पूछता है, ठीक है, एक सवाल आपसे पूछता है ये है कि मान लेते हैं कि बच्चों मैट्रिक्स आपको दे देगा, सपोज कर 3 है, 1 है, 4 है, 5 6 2 है, 1 3 7 है, ठीक है, मन को अस्थिर रखिए बच्चों, है ना। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछेगा कि भैया काम कीजिए, फाइंड करके दिखाइए, फाइंड निकालिए A21 का वैल्यू, फिर पूछ देगा A31 का वैल्यू निकालिए, फिर पूछ देगा A32 का वैल्यू निकालिए, और ये पूछ देगा कि भैया आप 33 का वैल्यू निकालिए। तो बच्चों A21 का मतलब है कि पहला सेकंड दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो तो आपका यही सर, पहला रो तो या रो आपका पहला यहाँ है, दूसरा रो यहाँ है और तीसरा रो यहाँ है, ठीक है। तो पहला रो और दूसरा रो के बाद ये चल रहा है सर, और पहला कॉलम सर, पहला कॉलम मतलब ये चल रहा है सर, किस में टकराया सर, 5 पे, तो आपका ये हो जाएगा 5। अब देखो तीसरा रो है, पहला कॉलम, तीसरा रो बच्चों यही है, पहला कॉलम में कितना बच्चों 1, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या हुआ करता था बुआ, हाँ चलिए साहिल, 3 2 का बताइए बुआ, 3 2 का बताइए, तीसरा रो और दूसरा कॉलम का वैल्यू बताइए बुआ, तीसरा रो है दूसरा कॉलम, बोलिए, 3 होगा, बहुत बढ़िया 3 है। अच्छा, तीसरा रो और तीसरा कॉलम का वैल्यू बताइए, 7। यही पूछता है बिहार बोर्ड, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा छोटा बातें पूछ लिया है। अब सवाल पूछ सकता है बच्चों, अब इसे पूछेगा कि भैया ऑर्डर तो आपका कितना है, ऑर्डर है आपके पास, कितने ऑर्डर का था बच्चों, 3/3 का था, ठीक है। बच्चों इसे पूछ देगा कि एलिमेंट बताइए, तो तुरंत बता दीजिएगा आप एलिमेंट, एलिमेंट कितना बता दीजिएगा, 9 बता दीजिएगा। लेकिन बच्चों अब सवाल थोड़ा सा घुमाएगा, थोड़ा सा क्या घुमाएगा सवाल सर, देखिए बच्चों थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछता है आपसे कि भैया काम कीजिए कि अब आपके पास एलिमेंट पता है आपको, थोड़ा सा वो चेंज करेगा, फेज 2 में ले आएगा वो, फेज 2 आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा भैया काम कीजिए, आपके पास जो है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, मतलब कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, कितने एलिमेंट्स है सर, मान के चलिए बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 5 है, कितने हैं 5। तो पूछेगा इसको किस ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो, मतलब से आपसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर बताइए, पॉसिबल ऑर्डर, देखो वर्ड यूज करेगा पॉसिबल ऑर्डर, बच्चों ध्यान से सुनना, क्या पूछेगा, पॉसिबल ऑर्डर पूछेगा। पॉसिबल ऑर्डर का मतलब है कि इसका जो भी पूछेगा तो इसका फैक्टर कर लेना, तो 5 का फैक्टर 2 ही हो सकता है, 5 का फैक्टर कितना हो सकता है बच्चों, 2 हो सकता है, या तो 1 गुने 5 लिखोगे या तो 5 गुने 1, यही तो हो सकता है बच्चों। तो इसमें कितने ऑर्डर हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर बच्चों हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे बच्चों, पॉसिबल ऑर्डर आपके हो जाएंगे बच्चों 2 हो जाएंगे। लेकिन दुनिया जाले में बच्चों, आपको सवाल घुमा के पूछेगा, हो सकता है कैसे पूछ दे कि सर दूसरा कोई सेट है, सॉरी मैट्रिक्स है
और उसमें आपके पास 13 एलिमेंट्स है। कितने बच्चों? 13। अब 13 एलिमेंट्स है बच्चों, आप उससे पूछेगा कि पॉसिबल ऑर्डर बताइए, तो इसमें भी कितना होगा? 2। क्यों सर? क्योंकि 1 गुने है ना 13 हो सकता है, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? 13 गुने 1 हो जाएगा। कितने ऑर्डर हो जाएंगे बच्चों पॉसिबल ऑर्डर? इसमें पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 2 पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। लेकिन बच्चों अगर मान के चलिए कि अगर कोई तीसरा मैट्रिसेस है और इसके पास आपके पास 24 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट है बच्चों? 24 एलिमेंट है। आप पूछेगा भैया बताइए इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तो 24 का फैक्टराइजेशन कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन 24 लिख देना बच्चों अपने हाथों से यहाँ पे, और इसको क्या करोगे? लिखोगे 12 हो जाएगा, है ना? लेकिन ऐसे नहीं करना है, आप 24 का फैक्टर करना है कि 24 में फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप इसको 24 लाख क्या कर सकते हो सर? 24 गुने 1 लिख सकते हैं सर, पहला। फिर 1 गुने 24 लिखते हैं सर, दूसरा। 6 गुने 4 लिख सकते हैं सर, 4 गुने 6 लिख सकते हैं सर, हाँ। 12 गुने 2 लिख सकते हैं सर, है ना? 2 गुने 12 लिख सकते हैं, 24 आ जाएगा ना? और बोलो बच्चों, 3 गुने 8 लिख सकते हैं बच्चों, और 8 गुने 3। और कुछ पॉसिबिलिटी है बच्चों? अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए? 8 हो गए। तो इस तरह से भी सवाल पूछता है, तो 8 आपके पास पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया? 8 हो गया। समझ में आ गया? तो हमको लग रहा है कि आप बना दोगे पॉसिबल ऑर्डर, देखिए इससे भी सवाल आगे जाता है, इससे भी सवाल थोड़ा सा आगे निकलेगा। हाँ, सवाल इससे भी आगे जाता है बच्चों, ध्यान सुनना। सवाल इससे भी एक फेज 3 में ले जाता है सवाल। पता है कि सर ये बात बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात बताइए आप कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए 3x3 का। कितने मैट्रिक्स का? 3x3 का कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों। इस बात सवाल को समझाने से पहले मैं तुमको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना चाहूंगा। देखो, पहला बात आप जानते हो, तुम्हारा नाम कति था भाई? प्रशांत। हाँ, अपना नाम याद रखना बुआ। तो अरे हंस कर रहा है प्रशांत जो है। आप एक बात बताइए, एक पढ़े होंगे क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसमें पढ़े होंगे क्वाइन के बारे में। किसका समझ में? क्वाइन के बारे में। ठीक है, हंसो नहीं, रिलैक्स रहो। देखो हम आज सोच रहे हैं कि गुस्सा ना करे, पूरे एकदम डिटेल को। एक अभी तुम शुरुआत की है, अभी आगे चलने दो ना। जब प्रॉपर्टीज में आएंगे तो इतना प्रॉपर्टीज में आएगा तुम्हारा माथा इतनी चौड़ी आगे गिर जाएगा। चिंता नहीं करो, अभी फिलहाल अभी छोटे छोटे बात बता रहे हैं, छोटे छोटे चीज तुमको मन लगा रहे हैं कि तुमको आसान टॉपिक है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब प्रॉपर्टीज में आते हैं तब देखना। अभी तुमको मन लगा रहे हैं कि हाँ सर ये सब हमको आता है। हाँ, ज्यादा तेज बच्चे की जरूरत नहीं है, पहले बता रहे हैं मेहनती बच्चा। तो क्वाइन है बच्चों। अब क्वाइन को तुम बचपन में टॉस किया होगा, प्रशांत टॉस किया होगा, तो प्रशांत को एक बार टॉस करेगा प्रशांत तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अच्छा, एक 2 बार टॉस करेगा प्रशांत अगर सपोज करते हैं, तो हेड आएगा या दोनों बार टेल आ जाएगा, या एक हेड है एक ऐसा, सॉरी हेड टेल कर सकते हैं, और टेल यही ना आएगा बउआ। कितने इसमें कितने पॉसिबिलिटी बना? 4, इसमें 2। और ये बच्चा रुका नहीं और 3 बार टॉस मार दिया, तो 8 आउटकम्स आएंगे। कितने आउटकम्स आएंगे बच्चों? 8। तो इसमें एक कहानी समझ में आएगा सर, एक बार आप टॉस किए हो, क्वाइन था, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था? या तो हेड या तो टेल, 2 ही रिजल्ट पॉसिबल था ना वो। रिजल्ट कितना? 2। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में एक बार टॉस किए 2 का पावर 1 है सर। कितना है? 2 बार 1। अब 2 बार टॉस किए सर, इसका 2 का पावर 2 है सर। हमने 4 आउटकम्स आया सर। 3 बार टॉस किए तो बच्चों 2 का पावर 3 है। तो सर इसके हिसाब से अगर हमारे पास ऐसा कह दे कि भैया 10 बार टॉस करना है, तो क्या हो जाएगा पॉसिबिलिटी बुआ? 2 का पावर 10। अच्छा, एक खास बात है, एक क्वाइन को 10 बार टॉस करो या 10 क्वाइन को एक बार टॉस करो, रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, बात वही कहेगा। तो कभी कभी उल्टा सवाल देगा तो घबराना नहीं। अब बच्चों ये बात समझ में आ गया होगा कि सर ये सारा चीज जो है नंबर ऑफ क्वाइंस पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ टॉसेस पे डिपेंड करता है, कितना बार टॉस किया जा रहा है। अब आते हैं सवाल पे। फेज 3 में कहता है कि भैया एक मैट्रिक्स बनाइए 3x3 का। तो 3x3 का मैट्रिक्स बच्चों बनाएंगे इस तरह से, है ना? इसमें उदास होने की बात नहीं है सुप्रिया, क्या इसमें उदास होना है? खुश हो जाओ, इसे सर कुछ मैट्रिक्स बना रहा है, ऐसा बॉक्स है। ये टेंशन में कि सर मैट्रिक्स बना रहे हैं सर आप, ऐसे थोड़ी ये हो जाएगा बुआ। ये ऑर्डर क्या है बुआ? 3x3 का। कितने बाई के? 3 बाई। लेकिन खास बात कर रहा है, किताब वाला कर रहा है कि भैया इसमें जो एंट्री करना है आपको 2 ही डिजिट एंट्री करना है। कितने डिजिट? या तो 0 एंट्री करना है बच्चों, या तो 0 का एंट्री होगा या तो 1 का एंट्री होगा। मतलब इसमें हर जगह जो भरने का ऑप्शन होगा 2 ही डाटा भरना है, या तो 0 या तो 1। इस चैप्टर का एक रिलेशन और चैप्टर से है जिसका नाम होता है परमुटेशन। इसका रिलेशन कहीं ना कहीं एक जो टॉपिक और है जिसको बोलते हैं पीएनसी।
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आप बच्चों आप कहीं पढ़े होगे, है ना, कहीं पे पढ़े होगे, उसमें देखे होगे कि वहां पे चांसेस से बात करता है कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो बच्चों सोचो, इस जगह भरने का 2 ही ऑप्शन है ना सर, या तो 0 या तो 1। तो इसके लिए कितने ऑप्शन है बच्चों? 2 ही ऑप्शन है सर। इसमें या तो 0 भराएगा या तो 1 भराएगा। क्या विशाल, सॉरी साहिल? अच्छा बच्चों, इसमें क्या भरने का ऑप्शन होगा? इसमें 0 या 2 ही एंट्री है आपके पास, या तो 0 एंट्री कर सकते हैं या तो 1। इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन है? 2 ही ऑप्शन है सर। और तो समझदार बच्चा समझ गया होगा कि सर सारे बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है सर, है ना। तो सर इसका मतलब है कि अगर बात किया जाए कि टोटल पॉसिबिलिटी की बात करें, 2 ऑप्शन है, मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। देखो तुम देखो 1 2 3 4 गिन लो, आता है गिनने तो, है ना। क्या होगा? 2 और 9। तो सर इसका इतना करने से अच्छा है कि सीधा सीधा हमको ये देखना है कि यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ एंट्रीज, यही नहीं कहोगे? अब पावर क्या हो जाता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यही ना होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो तुम ध्यान देखो, हम वही किए हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज कितना था? 2 था ना सर। 0 या 1 ही का एंट्री कर रहे हो ना, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितना? 2 डिजिट का करना था। और ऑर्डर कितना था? तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 का पावर 9 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 512 हो जाएगा। सर 512 कैसे आया बच्चों? ये हम नहीं बताएंगे सर। 2 को, है ना, 9 बार गुना करोगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों ये हम सिखाने का तरीका था। अगर कल के डेट में एग्जामिनर का मूड खराब हो गया तो हो सकता है कि वो कह देगा कि एंट्री आपको लेना है, 0 एंट्री करो, 1 एंट्री करो, 2 एंट्री करो और 3 एंट्री करो। तब बच्चों अब इसके लिए कितने ऑप्शन है? अब 4 ऑप्शन हो जाएगा। तब समझदार बच्चा समझ गया होगा सर एक्चुअली में आंसर क्या हो जाएगा? 4 का पावर 9। अब गुना करने मत बढ़ जाना, ये छोटा था इसलिए 512 ला दिए हो। अब 4 को तुम 9 बार गुना नहीं करना है, उसको बेवकूफ कहते हैं। 4 का 9 लिख के छोड़ के चलाना तुम ना। अब गुने तुम किए जा रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं बच्चों। अगर ऐसे मान लो बच्चों, अगर मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9। अब क्या इसका एंट्री लेना है, कोई भी एंट्री ले सकते हो। तो अब समझदार बच्चा समझ गया होगा कि एक्चुअली में आंसर क्या होता है बताओ। नहीं 9 नहीं 10 होता है भैया, 10 ना हो जाएगा। हाँ 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? अब इसको गुना नहीं करना, ऐसे छोड़ देना। तो मेरा नेचर था सवाल को सिखाना, कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, आप एंट्री कर सकते। सीधा आंसर तुक्का नहीं मारा, 512 तुक्का बच्चा सब पहला बार में सीधा 512 आंसर देखता है, तुक्का मार देता है। ऐसा नहीं समझ, कैसे हुआ समझ में आया? ये डिसाइड ही करता है कि अच्छा यहाँ ऑर्डर चेंज हो सकता है, हो सकता है 2/2 का है। तो ये फॉर्मूला एक तुमको दे दिए, नंबर ऑफ एंट्रीज बाई टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ये तुम्हारे काम का है। फिर तुम लोग लिख नहीं रहे हो लेकिन ना, चलो कोई बात नहीं बच्चों। तो अब एक कितना आ गया? फेज 3 में आ गए। फेज 4 में एक सवाल और देता है। देखो हर एक चीज तुम्हारा जब किताब खोलोगे ना तो कोई सवाल तुमसे नहीं, तुमसे मतलब सब बन जाएगा। ये सोच रहा है मास्टर का कोई नहीं बनेगा नहीं। फेज 4 3 तक तो क्लियर हो गया। फेज 4 में थोड़ा सा सवाल को एक्सपेंड करेगा, कहेगा कि भैया एक काम कीजिए, कहेगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाइए सर, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स और कितना ऑफ ऑर्डर दे दिया रहेगा, किस ऑर्डर का बनाइए। तो उसको मन होगा तो बोल देगा 2/2 का बनाइए, उसको मन होगा तो बोल देगा 3/2 का बनाइए, उसको मन होगा तो बोल देगा 4/2 का बनाइए, उसको मन होगा तो बोल देगा 3/3 का बनाइए। वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। इतना कह देगा, उसके बाद कुछ और भी बोलेगा, कहेगा फाइंड देयर एलिमेंट्स, और उसके बाद आप एलिमेंट्स भी निकालिए। एलिमेंट्स के बाद इफ जो है ना, कह देगा aij डिफाइन किया हुआ रहेगा i + j बटा 2। बच्चों i + j बटा 2 हमेशा नहीं रहेगा, ये जगह कुछ भी हो सकता है, i - j भी हो सकता है, i × j भी हो सकता है, नहीं समझे? ये जगह सिचुएशन जो देख रहे हो, इस जगह सिचुएशन i × j भी हो सकता है, जगह सिचुएशन हो सकता है i - j भी हो जाए, सिचुएशन हो सकता है i + j का होल स्क्वायर, कुछ भी दे सकता है। तो अपने हिसाब से आपको नहीं, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। मैं एक क्वेश्चन को आपको समझा कर बनाना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन को ले लीजिए चलिए। और इसमें से सब एक साथ सब नहीं देगा, कोई एक साथ कोई एक ही देगा, इतना तो आप लोग समझदार हो। किसको पकड़ ले बोलो ना, तो वो नहीं बताएंगे, हम बनाएंगे 3/2 का। ऐसे पूछ लिए हम हमारे मन रखने के लिए।
एक मैट्रिक्स बच्चों बनाएंगे कितना ऑर्डर का, 3x3 का बनाएंगे, 3x2 का, मतलब 3 को रो चाहिए, कॉलम 2 चाहिए। तो देखो जब 3 बोलता है इधर रो में, तो हम कॉलम में डिसाइड करते हैं, तो ये लिखेंगे A11, A21 और A31, ठीक है। अब इधर 2, A12, A22 और A32। अब तुम देख पा रहे होगे 3 रो मिल गया होगा, 3 रो मिला, देखना बुआ, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, 3 रो मिला। अब कॉलम की संख्या देखो, तुमको 2 मिल गया होगा, तो कॉलम कितना हो गया, तो ऑर्डर कितना होगा, 3x2 हो गया। अब हमको बोल रहा है लगे हाथ पे आप इसका एलिमेंट भी निकाल लीजिए, और गिवन क्या दिया हो बच्चों, मान के चलो गिवन है, गिवन क्या दिया है बच्चों, Aij बराबर क्या दे रखा है बच्चों, I प्लस जे अपॉन 2 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देख ध्यान समझो, तो अब Ai जब I प्लस जे बटे 2 दे रखा, तो आपको निकालना सबसे पहले A11 निकालना है। A11 निकालने के लिए, अगर A11 निकालना है आपको, तो सबसे पहले आप A11 निकालोगे, तो यहाँ A11 लिखोगे, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 बच्चों 2 हो जाएगा। कुल कहानी में 1 1 2 होता है, 2 से डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। फिर A आपको निकालना है, फिर 8 1 2 निकालना है, सीरियल वाइज निकालोगे, तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो 1 + 2 बाई 2 हो जाएगा बच्चों। ये कुल मिला के हो जाएगा बच्चों 3/2। फिर आपको 2 1 बताया जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 + 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2, और A हो जाएगा 2/2, 2 नॉट, हाँ 2 2 हो जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2, अरे मिटाने का कलर चेंज हो जा रहा है, हाँ 2 + 2 बाई 2, तो बच्चों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपको निकालना कितना है, A31 निकालना, तो बच्चों 3 + 1 हो जाएगा बटा 2, इसका भी 2 होगा क्या, चलिए अब लास्ट कौन बचा, देखिए इसमें मेहनती बच्चे का काम है और पेशेंस रखने वाला बच्चे, हड़बड़ा के काम नहीं करना है, आराम से प्रेम से काम करो, 5/2 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो है, हेंस आपके पास जो मैट्रिक्स बना, जो मैट्रिक्स ए बना है, वो कितना बना है बच्चों, ये बना है आपके पास, एलिमेंट को लिख दोगे, एलिमेंट क्या है बच्चों आपके पास 1 आया है, इस जगह कितना आया 3/2, इस जगह आपको बच्चों आया 3/2, यहाँ पे आया आपको 2, फिर यहाँ आया 2, फिर यहाँ 5/2, ये आपका हो गया 3/3 का मैट्रिक्स। अच्छा 3/2 का मैट्रिक्स, 3/2 का मैट्रिक्स आ गया आपका। तो सिचुएशन यही रहेगा, है ना, थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो आप बना आपके पास हम आपको सारा पेज का हर टाइप का सवाल आपका पहला एक्सरसाइज से लेकर, मतलब ये था पूरा मैट्रिक्स का थीम, मैट्रिक्स में क्या करते हैं, मैट्रिक्स में शुरुआत में आपको कैसे कैसे चीजें आपको मिलेंगे, आप कैसे डील करोगे, ये सब आपको पूरे बढ़िया से डिटेल बताए हैं। अब हमारे पास आता है बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब आइए, अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, बच्चों ध्यान से देखना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास जो काम का है वो कौन है, देखिए मैट्रिक्स का बहुत सारे टाइप नहीं करना है, 2 ही टाइप मैट्रिक्स में जनरली पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है सर स्क्वायर और एक होता है बच्चों रेक्टेंगल। क्या होता है, एक होता है स्क्वायर, दूसरा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या होता है कि रो और कॉलम बराबर नहीं होता है, सॉरी इसमें बराबर होता है, स्क्वायर में क्या होता है रो और कॉलम क्या होता है बच्चों बराबर होते हैं, और रेक्टेंगल में क्या होता है रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं। देखो शुरुआत से ही निगेटिव आदमी है ये, तो इसका टाइप आगे नहीं बढ़ेगा, टाइप इसी का बढ़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है आगे बढ़ते हैं, तो इसी का एक पार्ट बनता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने के बाद, इसी में डायगोनल मैट्रिक्स जब पढ़ते हो आप लोग इसी का, तो इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स में ही आगे पढ़ोगे तो तुमको सीखने को मिलेगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और इसी के आगे बढ़ोगे बच्चों, तो इसी का आगे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे यूनिट मैट्रिक्स, इसके आगे चलोगे तो हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और इसे थोड़ा सा और आगे सोचोगे, और आगे सोचोगे तो तुम पढ़ोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
घबराओ नहीं, आराम से बताएंगे हम। इसके आगे जाओगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सब किसका पार्ट है बच्चों? हाँ, ये बात का अच्छे से एकदम ख्याल रखना, अगर स्क्वायर नहीं होता तो फिर ये सब नहीं होता। तो मेन सब स्क्वायर है मैट्रिक्स, सारा चीज स्क्वायर पे बेस्ड है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी अपर होगा, तभी लोअर होगा, तभी यूनिट होगा, तभी स्केलर होगा, तभी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इस सब के बारे में इसका कोई टाइप नहीं है। अब कुछ चीजें जो छूट जाता है, जैसे कुछ अलग से भी कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा मैट्रिक्स का ज्ञान हमको होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा मैट्रिक्स है जिसको छोटा मोटा चीजें हमको याद होना चाहिए। एक्स्ट्रा मैट्रिक्स क्या क्या है सर? तो वो होता है हम छोटा मोटा कुटर कुटर टाइप का है, छोटा मोटा। पहला है जिसको बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स, बस खाली रॉ है, बस सब रॉ मैट्रिक्स। फिर बच्चों देखते हैं दूसरा, देखते हैं उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स थोड़ा सा एक चीज और पढ़ते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। जीरो मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं अलग से, थोड़ा सा अलग से ही पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो ये मेनली जो है आप देख पा रहे हो, इतने मैट्रिक्स होते, मैट्रिक्स का जो टाइप देख रहे हो, काम का आपका यही लोग आएंगे स्कोर वाले। ये सब तो केवल नाम के लिए, कुछ ना नाम के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए सब है, लेकिन काम का यही है। अच्छा को पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत सारा पढ़ा सकता हूँ, हर मिशन मैट्रिक्स भी होता है, तो वो सब चीजें आपकी जरूरत का नहीं है। अभी आपके किताब में इतना ही अगर आप बर्दाश्त कर ले रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। अब खास बातें क्या है, अब इसके आगे कुछ हम इसमें इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, अब कुछ आगे बढ़ते तो इसी का जो मैट्रिक्स पढ़ोगे, अभी मैट्रिक्स अब अकेला थोड़ी नहीं आएगा। मान तुम किसी को इन्वाइट, मान कुंदन को इन्वाइट कर ले रहे हो पार्टी उटी में, तो कुंदन अकेले थोड़ी आएगा भाई, कोई छोटा बड़ा बच्चा लेके चला आएगा साथ में। तो तो ऐसा ही ये अकेले नहीं आएगा, इस अपने साथ साथ कुछ कुछ लेके आएगा। जैसे इसमें क्या क्या लेके आएगा सर, ये अपना एक ट्रांसपोज लेके आएगा, तुमको एक पूरा व्यू दे रहा है, ट्रांसपोज लेके आएगा। ये अपना इनवर्स लेके आएगा, ठीक है। फिर अपना प्रॉपर्टीज लेके आएगा। सब किसके बारे में पढ़ोगे? इसी के बारे में पढ़ोगे, समझे? इसी के बारे में पढ़ोगे। ये तुम्हारा काम का नहीं होता, एक बार डेफिनेशन के रूप में तुमको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे जो हम अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद।